अभी किसानों के मुद्दे पे देश में बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं और आपने अपने शपथ पत्र में भी लिखा है कि आप पेशे से किसान हैं। मोदी जी की सरकार ने जो कृषि क्षेत्र के लिए 3 विधेयक पास किए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? और इससे बिहार की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी काम कीजिए, उसका विरोध अपोजिशन करता ही है, लेकिन विरोध का एक सीमा होता है। कांग्रेस या विपक्षी जो महागठबंधन कहा जाए, यूपीए गठबंधन कहा जाए, इन लोग की सोच है कि जो कभी ये लोग सोच नहीं पाए थे उस बिंदु पे मोदी सरकार काम कर रही है, मोदी जी की सरकार काम कर रही है। कहीं कल सारे वर्ग को अंजाम तक ये दे देगा तो हमारी राजनीति की दुकानें बंद हो जाएगी, और उसी सोच पे ये लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए, नागरिकता संशोधन बिल पे जबरदस्त ढंग से इन्होंने उछाल किया, विरोध किया। आज देखिए, हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्रालय, अमित शाह जी, सारे लोग किसान से वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल पंजाब के ही किसान क्यों नाराज है? बिहार में देखिए, पूरे भारत बंद करने की नारा लोग दिया, लेकिन कहीं भारत नहीं बंद हुआ, केवल पंजाब ही। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार पंजाब में है। हमने तो सोशल मीडिया पर देखा कि पैसा दहाड़ी देके आम जनता को लाके किसान बना दिया जाता है, टोपी पहना के किसान बना दिया जाता है, जर्सी पहना के किसान बना दिया जाता है, जबकि वो मजदूर है, दहाड़ी पे काम करता है। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि हमको बुला के लाया गया था, 120 आदमी हमने आया था, लेकिन हमको पैसा अभी नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का कांग्रेस काम कर रही है, यूपीए गठबंधन काम कर रही है। और मेरे दृष्टि से, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, आज भी सुबह में कैसे गन्ना गिरेगा, कैसे गन्ना का बुआई होगा, कैसे गेहूं अच्छा होगा, इसकी चिंता हम लोग सुबह बैठ के सब भाई बैठ के काम करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद ही हम दूसरे काम में लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के हित में काम किया गया है। मेरा मानना है कि कल तक आप बिहार से बाहर हमारी चंपारण की अनाज हम बिहार से बाहर नहीं बेच सकते थे, लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश में दाम मुझे अच्छी मिलती है, मैं उत्तर प्रदेश में लेके जा सकता हूं। कानून में संशोधन हुआ है, उचित दाम पे मुझे कहीं भी बेचने का अधिकार मुझे दिया गया है। लेकिन विपक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि आपकी मंडी बंद कर दी जाएगी, सरकार की सब्सिडी होती है उसको समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बार बार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि न मंडी बंद होगी, आपको स्वतंत्र किया गया है कि आप दूसरे मंडी में जहां उचित दाम मिलता है वहां जाके आप दीजिए, इसमें कहीं परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात है किसानों के ऊपर लगी पाबंदियों का हटाना। जो पाबंदियां थी कि आप यहां से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मजबूर थे उस मंडी में बेचने के लिए, आज आप अपना कहीं भी जहां उचित दाम मिले आप जाके मार्केटिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि एक कंपनी शॉर्ट बनाती है, 100 रुपये की शॉर्ट, मार्केट उसका 1000 रुपया कर लेती है, और यहाँ भारत की जनता 1000 रुपये की शॉर्ट, 100 रुपये का शॉर्ट 1000 रुपये में खरीदती है और चौराहा पे खड़ा होकर कहती है कि 1000 रुपये मैंने शॉर्ट पहना है। लेकिन यहाँ 70% आबादी आज कृषि पर आधारित है, और उसकी अनाज कि अगर मार्केट रेट ज्यादा मिलने का, दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन्हीं लोगों के द्वारा किसी न किसी तरह लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए आम जनता इसको कभी दिग्भ्रमित होने का काम नहीं करे, सही रास्ते पे सही सपोर्ट से सरकार का मदद करें। निश्चित रूप से 2022 तक भारत के एक एक किसान का आमदनी दुगुना होगा और उसके साथ हम लोग बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कल तक हमारे घर में बिजली नहीं हुआ करती थी। भाई साहब, मैं बता दूं आपको कि कल तक मेरे घर में 2 घंटा से बिजली ज्यादा नहीं रहती थी। बहुत ऐसे घर था जहां बिजली जाता ही नहीं था, लेकिन आज किसानों को खेत में बिजली से पानी मिले, इसकी प्रबंध कौन किया? मोदी सरकार ने करने का प्रयास किया है और कर भी रही है। आज जब लागत मूल्य कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। हम एक केवल गन्ना की बात करते हैं, हमारे चंपारण में बहुत सी गन्ना होती है। जब मार्च महीना, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून तक
3 बार पटवन करना पड़ता था। अगर जिस खेत में नहर की पानी नहीं पहुंच पाती है, वहां हम लोग बोरिंग पंपी सेट चला के पानी देते थे। और आज के डेट में जिस किसानों के पास, छोटा किसान है, बोरिंग नहीं हुआ करती थी, पंपी सेट नहीं हुआ करता था, 150 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से पटवन करता था। 3 बार पटवन अगर किया तो 450 रुपया प्रति कट्ठा के हिसाब से लगता था। लेकिन आज 50 रुपया में हम 3 बार पटवन कर लेंगे, 400 रुपया मेरी बचत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से सरकार की सोच अच्छी है। कल तक 2014 तक किसान को जब खाद लेने की बात आती थी तो डंडा चलता था। एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी के माध्यम से खाद का वितरण होता था। लेकिन आज मानक के हिसाब से जब जितना खाद की जरूरत है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। आप आज मंडी में लेके अपना सामान लेके जाते हैं और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कहीं ना कहीं व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। युग, अन्य देश कितना आगे बढ़ गया, लेकिन हम अभी पुराने ही युग में, पुराने भारत की सोच में आज भी दबे हुए हैं कांग्रेसी लोग। इससे ऊपर निकलने की जरूरत है। आज पूरा देश, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, उसके साथ हम भी मजबूती से आगे बढ़े, क्योंकि विश्व गुरु के रूप में भारत को लोग देखना चाहता है। अन्य देश भी पसंद कर रहा है। भारत के कामकाज से अन्य देश भी प्रसन्न है और भारत में रहने वाले लोग तकलीफ में है, क्योंकि बेचैन आत्मा है लोग। कहीं ना कहीं से उनकी बेचैनी का कारण है कि सत्ता उनके हाथ से चला गया है, इसलिए वो लोग बेचैन हैं। और हम लोगों का है कि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के को मजबूत करना, भारत कैसे विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़े, इस पे पहल करना। किसानों की आमदनी कैसे दुगुनी हो, हर गरीब का अपना छत का मकान कैसे हो, हर गांव में सड़क कैसे हो, हर घर में शुद्ध पेयजल कैसे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच्चियां कैसे पढ़े, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाए। सारे बिंदु पर हमारी सरकार काम कर रही है और हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक क्षणिक लोग, मुट्ठी भर लोग देश को तबाह करना चाहता है, देश में रहते हुए भी दूसरे देश का गुणगान करता है। ऐसे लोगों को, ऐसे विचारधारा को दबाने की जरूरत है, दमन करने की जरूरत है, और राष्ट्र के प्रति जो मजबूत विचारधारा है उसको आगे लाने की जरूरत है। आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों से अपील करता हूं। धन्यवाद सर।